तो नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। तो आज जो है हम LIC स्टार यूट्यूब चैनल पर जो है हम ये चीज़ जानेंगे कि देश, अर्थव्यवस्था और LIC ये तीनों जो है क्या चीज़ें हैं और ये आपस में कैसे जो है इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि देश क्या है। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और हम हर जगह रहते हैं। लेकिन अगर आप देश की बुनियादी डेफिनेशन पे आएंगे तो अक्सर कई सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते या नहीं समझते। तो देश क्या है? तो देश जो है वो नदियाँ, पहाड़, झरने नहीं है। देश जो है वो ना ही अस्पताल, चिकित्सालय या विद्यालय है। ना ही देश जो है सड़कें हैं, ना ही देश जो है वो इमारतें हैं। देश ना ही बाजार हैं, ना ही कुछ और है। देश अगर आप बुनियादी रूप से देखेंगे तो देश क्या है? देश जो है वो है लोगों का समूह। आप और मैं जो लोग हैं वो हम सब मिल करके जो है देश बनाते हैं। आप और मैं जो भाषा बोलते हैं वो देश का भाषा है। आप और मैं जो वेशभूषा पहनते हैं वो देश का वेशभूषा है। आप और मैं अगर अमीर हैं तो देश अमीर है। आप और मैं अगर गरीबी से जूझ रहे हैं तो देश गरीब है। आप और मेरा जो सोच है वही देश का सोच है। तो देश और कुछ भी नहीं होता है। देश बुनियादी रूप से जो है वो लोगों का समूह होता है। हम और आप जो है वो जो से फैसले लेते हैं वही देश के फैसले होते हैं। तो देश जो है वो लोगों का समूह है। अब अगर बात करें एक कदम आगे जाकर के, तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है उससे लोग अक्सर जो है उसे समझते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है GDP होती है। अर्थव्यवस्था मतलब फैक्ट्रियां, बाजार, ये तरह की चीजें होती हैं। जबकि अगर आप बुनियादी रूप से देखेंगे तो ये जो है अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन नहीं है। अर्थव्यवस्था अपने सैद्धांतिक रूप में या अपने मूल रूप के अंदर जो है वो जानी जाती है। किस रूप में? इस रूप में। तो अर्थव्यवस्था से आशय होता है लोगों का कमाई, खर्च और बचत। यानी आप और मैं जो लोग हैं, ठीक है, हम जो पैसा कमाते हैं, हम जो खर्च करते हैं और हम जो पैसा बचाते हैं, यही जो है अर्थव्यवस्था होता है। आप और मैं दोस्त जो पैसा कमा करके लाते हैं, उसको खर्च करते हैं और बचाते हैं, वही अर्थव्यवस्था है। जोधपुर के लोग जो हैं वो जो कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचत करते हैं, वो जोधपुर का अर्थव्यवस्था बनाता है। राजस्थान के लोग जो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं, वो राजस्थान का अर्थव्यवस्था बनाता है। और भारत के लोग जो कमाई करते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं, वो भारत का अर्थव्यवस्था बनाता है। अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वो बुनियादी रूप से ये होती है। और अर्थव्यवस्था जो है वो दो बुनियादी पिलर पर जो है टिकी रहती है। ये दो बुनियादी पिलर क्या है? तो अर्थव्यवस्था के दो पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है बैंक्स। बैंक जो है अर्थव्यवस्था का पहला पिलर रहता है। और दूसरा पिलर होता है इंश्योरेंस। बैंक और इंश्योरेंस जो है वो अर्थव्यवस्था के दो पिलर बनाए जाते हैं। बात करें अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो बैंक्स के बहुत सारे कार्य आज के दिन वो करते हैं। लेकिन अगर आप बैंकों के मुख्य रूप से जो है वो देखेंगे तो बैंकों का मुख्य रूप से सिर्फ एक कार्य होता है। वो कार्य क्या होता है कि बैंकों का मुख्य काम होता है, वो होता है पैसा मुहैया कराना। यानी बैंक जो है वो पैसा मुहैया कराते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। उदाहरण के लिए अगर लेवे तो मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है और वो फैक्ट्री का मालिक है, उसको 4,000 करोड़ की कोई फैक्ट्री खोलनी है। उसके पास 4,000 करोड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है। बैंक उसे लोन देती है, बैंक उसको पैसा मुहैया कराती है उस फैक्ट्री को खोलने के लिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और उसको जो है अपने लिए जो 40 लाख का, 50 लाख का घर बनाना है, वो 40 लाख का, 50 लाख का घर बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बैंक उसको जो है वो पैसा मुहैया कराता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई 15-20 हज़ार प्राइवेट का जॉब करने वाला कोई छोटा छोटा कर्मचारी है, तो वो जो व्यक्ति है उसको अगर मान लीजिए कोई अपने लिए जो है कार का सुविधा करना है, अपने लिए बाइक खरीदने का सुविधा करना है, तो बैंक उसको उसकी चीज के लिए जो है पैसा मुहैया कराता है। बैंकों का अर्थव्यवस्था के अंदर ये मुख्य कार्य रहता है। बात करें अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो अर्थव्यवस्था का दूसरा पिलर बनाती है। इंश्योरेंस जो है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। शुरुआत करते हैं हम। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा आशय है इंसानों का बीमा। तो इंसानों का जो बीमा होता है उसको आप लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी तरह के बीमा है, जितने भी तरह के इंश्योरेंस है, वो सभी के सभी जनरल इंश्योरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कर रखा है तो जनरल इंश्योरेंस है। अगर आपने किसी शॉप का इंश्योरेंस कर रखा है वो जनरल इंश्योरेंस है। अगर आपने अपने घर में जो है कार और बाइक का इंश्योरेंस कर रखा है, व्हीकल इंश्योरेंस,
वो भी जनरल इंश्योरेंस का उदाहरण है। मान लीजिए अगर वो किसान है, उसने अगर अपने फसल के लिए फसल बीमा ले रखा है, तो वो भी एक जनरल इंश्योरेंस का टाइप है। कहने का मतलब जो है, इंसान के बीमा के अलावा जितने भी तरह के बीमा होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, वो सभी के सभी जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर एक ही कार्य करता है। वो कार्य क्या करता है? वो कार्य करता है नुकसान की भरपाई करना। यानी कि व्यक्ति को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने का काम जो है वो जनरल इंश्योरेंस करता है। अगर मान लीजिए आपने जो है, आपका गाड़ी जो है, कार है, और कार अगर आपका 10 लाख का है, और अगर आपने उसका पूरा इंश्योरेंस करवा रखा है, पर अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपका नुकसान जो है वो 1 लाख का ही होता है, तो भले ही आपने 10 लाख की गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन आपको जो है 1 लाख रुपया ही जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। कहने का मतलब क्या है? आपका नुकसान का जितना हुआ है उतना ही भरपाई करेगा। ये जो है जनरल इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य रहता है। बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस जो है जनरल इंश्योरेंस से काफी बढ़ करके है। क्यों है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला मुख्य उद्देश्य जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का रहता है, वो रहता है परिवार की बचत करना। परिवार के लिए जो है बचत करना जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का पहला मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो है परिवार की आर्थिक सुरक्षा करना। परिवार की बचत करना और परिवार की आर्थिक सुरक्षा करना, ये लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य रहता है। अगर हम बात करते हैं आगे चल करके कि अगर लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस से बड़ा कैसे है और कैसे इसके मायने जो है वो काफी अलग है, तो अगर आप बात करेंगे कि देश का जो सबसे छोटा इकाई है, वो सबसे छोटा इकाई क्या है? तो जिस तरीके से हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर जो है वो मसल्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होती है सेल्स, यानी कि कोशिका। तो जिस तरीके से शरीर का सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका होता है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जो है आपके शरीर के अलग अलग अंग और उत्तक बनाते हैं, उसी तरह से जो है देश की सबसे जो छोटी इकाई है, वो छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? वो होता है परिवार। परिवार जो है वो देश का सबसे छोटा इकाई होता है। और LIC जो है वो काम क्या करती है? वो परिवारों का सुरक्षा और परिवारों का बचत करने का काम करते हैं। एक LIC एजेंट जो है वो देश के सभी परिवारों को बचत और निवेश करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। ना केवल वो प्रेरित करते हैं, बल्कि LIC में जो है वो परिवार में अगर कमाई करने वाला व्यक्ति जो है वो अगर उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, तो उसके जाने के बाद उसके परिवार को संभालने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है परिवार के जो भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करने के लिए जो है LIC बचत करवाती है। उदाहरण के लिए किस किस तरह के लक्ष्य हो सकते हैं? उदाहरण हो सकता है बच्चों की जो है वो शिक्षा, या बच्चों की जो है शादी के लिए, या बुढ़ापे के लिए जो है आपको रिटायरमेंट फंड बनाना है, या अपना पेंशन का प्रावधान करना है। इन सभी जो भविष्य के लक्ष्य हैं, ये जो लॉन्ग टर्म के लक्ष्य होते हैं, इन लक्ष्यों को पाने के लिए जो है वो LIC के माध्यम से जो है पूर्ण किए जाते हैं। तो LIC जो है वो देश के परिवार का सबसे जो छोटा इकाई है, यानी बुनियादी रूप से जो परिवार है उस परिवार को जो है सक्षम बनाने का या समृद्ध बनाने का कार्य करता है। बात करते हैं इससे आगे, तो इसके आगे चलते हैं कि LIC जो है वो उसके पीछे बनाने का या उसको निर्माण करने का पीछे सोच क्या रहा। तो LIC की जो स्थापना है वो स्थापना की गई 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को जो है भारत सरकार ने ये फैसला किया कि देश के अंदर जितने भी अभी तक जो है कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों के जो है नियम कायदे बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े हैं, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो 1 सितंबर 1956 को जो है सारी की सारी जितने भी उस समय की जो लाइफ इंश्योरेंस की या इंश्योरेंस की कंपनियां थी, उन सबको मर्ज करके जो है एक सरकारी कंपनी के अधीन लाया गया, जिसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC। LIC की स्थापना के बाद जो है LIC के कई सारे जो ऑफिस खुले, और अगर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो LIC के जो है 8 जोनल ऑफिस है। LIC के जो है पूरे देश भर के अंदर जो है 103 जो है डिविजनल ऑफिस है। LIC की अगर आप टोटल ब्रांचेस की बात करते हैं आज के दिन, तो LIC की जो टोटल ब्रांचेस हैं वो देश भर के अंदर जो है 2048 ब्रांचें। इन्हीं ब्रांचों के साथ जो है LIC के अंदर कुल सरकारी कर्मचारी जो है वो 1 लाख के करीब जो है सरकारी कर्मचारी हैं। न केवल 1 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, बल्कि LIC के जो कुल एजेंट्स की जो फोर्स है वो करीब करीब 15 लाख एजेंसी फोर्स है। इन 15 लाख एजेंट्स की सहायता से इन सरकारी कर्मचारियों, इतना बड़ा जो हमारा बहमूत संस्था है, इस संस्था ने जो है देश भर के अंदर जो है अलग अलग जगहों पे जो है अपने एजेंट्स नियुक्त किए। तो अगर बात करें अगर देश के इतिहास का, तो 1 सितंबर 1956 में स्थापना होने के बाद जो है LIC का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है विकास अधिकारी नाम का एक पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये विकास अधिकारी जो है सरकारी कर्मचारी होते थे या अधिकारी होते थे। ये देश के जो अलग अलग भूभागों में
उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भूभागों में जो है जाकर के जो है वो एजेंट्स नाम के व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। ये एजेंट्स जो है, ये एजेंट्स आपके महानगरों में हो सकते हैं, नगरों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, ये कस्बों में, गाँव में, यहाँ तक कि जो है देश के बॉर्डर पर रहने वाली जो ढाणियाँ होती हैं वहाँ तक भी जो है एजेंट्स की नियुक्ति की जाती थी। ये एजेंट जो है ये अपने आसपास के रिश्तेदारों में, अपने गाँव में जाकर के वहाँ के लोगों से मिलते, बातचीत करते, और बातचीत करके जो है वो उनको बचत करने के लिए, निवेश करने के लिए जो प्रेरित करते, वो बचत से, वो निवेश से जो पैसा बनाना शुरू हुआ, वो सारा का सारा पैसा जो है वो पैसा इकट्ठा करा जाता, और देश का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास वो पैसा आता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश के अलग अलग विकास कार्यों के लिए उनको पैसे की जरूरत रहती थी, और LIC जो है वो पैसा सींच करके जो है वो एक जगह लेके आती। उस पैसे का इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार जो है अलग अलग कार्य योजनाओं में, अपनी परियोजनाओं में करते हैं। उदाहरण के लिए अगर उनको सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रोजेक्ट है तो उन्होंने LIC के नाम एक बॉन्ड इशू कर दिया, LIC ने उनको पैसा दे दिया। वही पैसा जो है वो देश के विकास कार्यों में, देश में अलग अलग जगह स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो है सेवाएं वगैरह जो सुचारू रूप से चलें, और सेवाओं में जो है और अच्छी जो है वो बुनियादी फैसिलिटीज बनाई जा सके, उसके लिए करता। तो ये LIC जो है, ये LIC अगर आप देखा जाए तो ये देश का समरूप है। देश के अंदर जो है, अगर आज के दिन बात करें तो देश के अंदर LIC जो संस्था है, इसका जो बुनियादी फंड है, तो हमारा लाइफ फंड जो है वो 50 लाख करोड़ के करीब है। 50 लाख करोड़ जो है, ये इतना बजट मान लीजिए कि एक देश हमारा जो केंद्र सरकार है, अगर उस सरकार को चलाने के लिए अगले 10 साल के लिए अगर फंड चाहिए तो LIC अकेला जो है वो फंड प्रोवाइड कर सकता है। ये है LIC का ताकत, और ये है हमारा LIC का बुनियाद। तो आई होप आपको जो है ये क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा, और आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि जो है देश, अर्थव्यवस्था और LIC के बीच जो है कैसे आपस में तीनों की तीनों चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से जो है इंटरलिंक्ड है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।